Hello everyone, welcome back to our channel Online GS by दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। जो लेक्चर सीरीज चल रही है हमारी करंट अफेयर्स प्लस एनवायरनमेंट्स की, उसका ये पार्ट 17 है। पार्ट 16 तक हो चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 1 से लेकर 16 तक सभी सीक्वेंस से मिल जाएंगे। आप सभी लेक्चर्स वहाँ से देख सकते हैं। ये जो करंट अफेयर्स प्लस इन्वायरमेंट है, वो आपका कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, नेट हो, सेट हो, टेट हो, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप किसी भी परीक्षा के लिए इसे देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जीएस बाय दिवाकर, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप इस पर नंबर मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पर, तो वहाँ से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। ठीक है। तो जो कल तक हमने देखा था, वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे चल रहे हैं राज्यवार जो वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो कल तक हमने केरल के बारे में देख लिया था, केरल के कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य थे। उसके आगे हम आज देखेंगे। आज हम शुरू करेंगे पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं तो इनके बारे में देखते हैं। चलिए, पहला है बुक्सा, महानंदा, रामनागच, चिंतामणि पक्षी विहार, रायगंज, सजनाखली एवं पश्चिमी सुंदरबन। ये कहाँ के हो गए? आपके पश्चिम बंगाल के। बुक्सा के बारे में दिया गया है, बुक्सा वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है, यानी कि ये क्या क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य है और टाइगर रिजर्व, ये दोनों हैं। देखिए ये इनमें क्या अंतर होता है, ये सब हमने पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ सीबेट, गौर, इंडियन बोर, हाथी, विशेष रूप से बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? सीबेट मिल गए, गौर मिल जाएंगे, इंडियन बोर मिल जाएंगे, आपको हाथी मिल जाएंगे और बंगाल टाइगर मिल जाएंगे। ये कहाँ पे मिलते हैं? पश्चिम बंगाल के बुक्सा वन्य जीव अभ्यारण्य में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं असम का। असम में आ जाएगा, असम में है आपका अमचांग, डिहीग पटकाप, चक्रशिला, दीपोर बिल। अमचांग के बारे में इसमें दिया गया है, अमचांग विशिष्ट प्रजातियों के जीवों के लिए जाना जाता है, जो चीनी वज्रदेही, ये प्रजातियाँ यहाँ की वज्रदेही, रीसस मकॉक, तेंदुए, बर्किंग डियर और सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध, ग्रीन इम्पीरियल कबूतर, इनके लिए जाना जाता है। ठीक है। और भी ये असम के होलीगापर, नागपुर, सोनाई रुपाय, ये असम के और वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, इसको भी याद रख सकते हैं। और साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं तो आप लिखते जाएं सभी को। एक वीडियो में हम बना देंगे जिसमें आपको जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको हम करा देंगे। ठीक है। मिजोरम, मिजोरम के बारे में दिया गया है डाम्पा, पॉलरेंग, ताबी, थोरा तंगाल, तलांग। ये कहाँ के हो गए? आपके मिजोरम के। मणिपुर, मणिपुर के बारे में देखते हैं, यागोपोपकी, लाकचाओ, ये आपके हो गए मणिपुर का। इस वन्यजीव की अभ्यारण्य की स्थापना 1989 में की गई थी। इसके बारे में सिर्फ इतना ही दिया गया है। सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम के बारे में देखते हैं कौन कौन से हैं। फाम्बोंग, कीतम, सिंगबा, पांगलोखा, ये कहाँ के हो गए? सिक्किम के। कौन कौन से हो गए? फाम्बोंग, कीतम, सिंगबा, पांगोलखा। ठीक है। अब नागालैंड के बारे में देख लेते हैं, वहाँ पे कौन से दिए गए हैं। नागालैंड में फकीम, रंगापहर, पुलियाभज्ज, ये हो गए आपके नागालैंड के। मेघालय, मेघालय के बारे में दिया गया है, मेघालय में दिए गए हैं नोंगखेलम, नुरपुह, सिजू, ये कहाँ के अभ्यारण्य हो गए? नागालैंड, मेघालय के। और मेघालय का एक और है
भागमारा पिचेर, ये पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश का हो गया दिबांग, कामलंग, पक्के, केन, मिहायो, तालघाटी, बाज घोसला। दिबांग के बारे में देखते हैं। दिबांग अरुणाचल प्रदेश का सर्वप्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये दिबांग आपका काफ़ी पूछा भी जाता है, इसे आप याद रख सकते हैं। सर्वप्रमुख पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसे 1992 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। यहाँ पर मस्क डियर, क्या क्या मिलता है? मस्क डियर मिलेगा, लाल पांडा मिल जाएगा, एशियाई ब्लैक बियर टाइगर मिल जाएंगे। ये आपके वन्यजीव संरक्षित किए गए हैं, ठीक है। और भी है ईटानगर, ये भी आपका आंध्र प्रदेश का है। त्रिपुरा, त्रिपुरा के दिए गए हैं इसमें रोबा, गुमती, त्रिस्ता एवं सिपाही जाला, ये हो गए आपके त्रिपुरा के। रोबा के बारे में दिया गया, रोबा एक वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान भी है, यानी कि यह दोनों है, वन्यजीव अभ्यारण्य प्लस राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे आ गया पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार के बारे में दिया गया है, पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? पार्वती अरंगा आपका गोंडा में है। गोंडा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। भरतपुर पश्चिम बिहार विश्व धरोहर क्षेत्र में कब शामिल किया गया था? 1985 में, जो कि कहाँ पे है आपका? राजस्थान में है भरतपुर। भारत के किस राज्य में नल सरोवर पश्चिम बिहार स्थित है? तो नल सरोवर पश्चिम बिहार गुजरात में है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के प्राकृतिक आवास, ये कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में है। समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे है स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है ये। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, ये कहाँ पे है? उन्नाव में। नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, अभी बताया था, उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। ओखला पश्चिम बिहार, ओखला कहाँ पर स्थित है आपका? गाजियाबाद में। गाजियाबाद आपका उत्तर प्रदेश में है। अब कुछ पश्चिम बिहार एवं उनके स्थान दिए गए हैं, तो ये भी देख लेते हैं अपन फटाफट से। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है। उन्नाव कहाँ पे हो गया? उत्तर प्रदेश में। ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हो गया। समसपुर पश्चिम बिहार ये रायबरेली, ये भी उत्तर प्रदेश में हो गया। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार ये कहाँ पे है? गोंडा में। गोंडा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। भरतपुर पश्चिम बिहार, भरतपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। नाल सरोवर पश्चिम बिहार ये गुजरात में हो जाएगा आपका। केवलादेव घाना पश्चिम बिहार ये राजस्थान में हो जाएगा। यूपीटी पीईटी में ये पूछा गया था, ये वेटलैंड साइन में भी अब भी शामिल हुआ है, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान में केवलादेव। अब कुछ देशों से संबंधित भी दिए गए हैं यहाँ पे, तो उन्हें भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो प्रमुख हैं, वो दिए गए हैं। विश्व का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विश्व का पूछा गया है, ये भारत का नहीं। तो विश्व का हो गया येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये कहाँ पे आपका? यूएसए में है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। नाम याद रखिएगा, शुक्ला फांटा। कभी कभी अन्य देशों के भी पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने कराई है ये, ठीक है। ब्लू मॉर्मन तितली को किस राज्य ने राज्य तितली घोषित किया है? नाम क्या है तितली का? ब्लू मॉर्मन। राज्य तितली कहाँ की घोषित की गई है इसको? महाराष्ट्र की, ठीक है। किस देश के कुल क्षेत्रफल का 30% से भी अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो वो कौन सा देश हो गया आपका? भूटान। इसका 30% से अधिक राष्ट्रीय पार्क के अंदर आता है, ये शायद अभी कहीं पूछा भी गया था। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र देखते हैं कौन कौन सा है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पहला कौन सा है? नीलगिरी है। नीलगिरी कहाँ पे आपका? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीच जो भाग है उसको बोलते हैं नीलगिरी क्षेत्र, या पर्वत भी है वहाँ पे। सर्वाधिक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा किस में है ये? मध्य प्रदेश में है।
भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये कौन सा है? कच्छ हो गया। कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? डिब्रू सेखोवा या सिनकोना, जो कि असम में है। भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? टोटल हैं 18। भारत के यूनेस्को में शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को धरोहर में जो शामिल है वो कौन से कितने हैं? 12 हैं। देश का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? पहला नीलगिरी है, अभी बताया था। केरल, कर्नाटक और शायद तमिलनाडु उसी के बीच में है। देश का पहला है ये। कब इसको घोषित किया गया था आरक्षित क्षेत्र में? 1986 में। यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का 12वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? 12वां जो सबसे लास्ट में हुआ था वो हो गया आपका पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इससे तो सभी परिचित होंगे, पन्ना की जो खाने हैं हीरे के लिए, हीरा और पन्ना। ये देखो दिया गया है पन्ना टाइगर रिजर्व विशेष। इसमें क्या है? यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। यानी कि मध्य प्रदेश के 2 और बायोस्फीयर रिजर्व आपको यूनेस्को के धरोहर में शामिल मिल जाएंगे। पहला कौन सा हो गया? पंचमढ़ी, और दूसरा हो गया अमरकंटक। ठीक है, उसके बाद में ये तीसरा 12वां चुना गया है पन्ना टाइगर रिजर्व। नीलगिरी जैव मंडल स्थल की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीव मंडल संचयन क्षेत्र कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है 3 राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरल में। ठीक है, पूछा जाता है ऐसे। किन किन को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है? कौन कौन से हैं जिनको विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है पश्चिमी बिहार को? तो इसमें हो गए आपके नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, नौकरेक, अचानकमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यमालाई, कंचनजंगा एवं पन्ना को। इनको किसमें दिया गया है? यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, सुंदरबन जैव मंडल स्थल की स्थापना हुई थी। सुंदरबन की कब हुई थी? 1989 में। ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन। नंदा देवी जैव मंडल स्थल की स्थापना हुई थी। नंदा देवी की कब हुई थी? 1988 में। ये उत्तराखंड में। इनकी डेट आप याद रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं है, पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, और पूछे भी जाते हैं पहले कौन सा बना था उसके बाद में, या फिर उनको 4 दे दिए जाएंगे, इनकी डेट दे दिए जाएंगे। मैच द फॉलोइंग में ये आपका आ जाएगा। नौकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। ये कहाँ पे? आपका मेघालय में। मेघालय में यह कब हुआ था? वर्ष 1988 में हुआ था। गारो होगा ये। गारो पहाड़ियों पर फैला जैव भंडार है कौन सा है? नौकरेक। नौकरेक कहाँ पे? आपका मेघालय में है ये। भारत का नौकरेक जीव मंडल संचयन क्षेत्र किस प्रदेश में है? मेघालय में। दिहांग दिबांग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। जो कब बना था? 1999 में। मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है असम में है। असम में कब ये घोषित किया गया था? 1989 में। कंचनजंगा जैव मंडल स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 2000 में हुई थी। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में। अगस्त्यमलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है कहाँ पे? केरल में। केरल और तमिलनाडु में, दोनों में स्थित है ये अगस्त्यमलाई। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत का बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है, सबसे बड़ा कौन सा है? मन्नार की खाड़ी, जिसको वर्ष 1989 में तमिलनाडु में घोषित किया गया था जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मैप की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी वर्ष 1971 में। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है कहाँ पे? कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। इसको कब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया था? 2009 में।
अब भारत के जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं, उन्हें देख लेते हैं। उनके वर्ष और राज्य दिए गए हैं। चलिए, यहाँ पे जैव मंडल के नाम दिए गए हैं, उनके वर्ष और राज्य हो गए, देख लेते हैं। नीलगिरी, नीलगिरी आपका तमिलनाडु में 1986 में इसको घोषित किया गया था। तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड में हो गया। कब घोषित किया गया था? 1988 में। नौकरेक मेघालय में हो गया। मेघालय में ये कब किया गया था? 1988 में। मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु में हो गया। तमिलनाडु में इसको 1989 में जीव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया था। सुंदरवन, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। 1989 में इसको भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में रखा गया था। मानस, मानस असम में है। इसको भी 1989 में रखा गया था जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार आपका 1989 में इसको भी रखा गया था, अंडमान निकोबार में है। सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा में है। 1994 में इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में रखा गया है। डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा असम में है। असम में 1997 में इसको रखा गया था। दिहांग दिबांग ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो गया। अरुणाचल प्रदेश में 1999 में इसको जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में हो गया। इसको भी 1999 में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया। कंचनजंगा, कंचनजंगा को 2000 में शामिल किया गया। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई वर्ष 2001 में शामिल किया गया था, जो है कहाँ पे? तमिलनाडु और केरल में। अचानकमार अमरकंटक ये आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में मिलेगा, जिसको 2005 में शामिल किया गया था जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं। कच्छ का रण, कच्छ का रण 2008 में शामिल किया गया था, जो है आपका गुजरात में। कोल डेजर्ट ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, जिसे 2009 में शामिल किया गया था। शेषाचलम ये आपका आंध्र प्रदेश में है, इसे 2010 में शामिल किया गया था। सबसे लास्ट हो गया आपका बारेवा पन्ना मध्य प्रदेश का हो गया, जिसे 2011 में शामिल किया गया था। उसके बाद से कोई भी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को में शामिल नहीं किए गए हैं। तो जो यूनेस्को में शामिल हैं उनके नाम देख लेते हैं। 12 जो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को में शामिल हैं उन्हें देख लेते हैं। तो पहला हो गया आपका नीलगिरी, इसे 2000 में शामिल किया गया था। तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक ये 3 राज्यों में है। मन्नार की खाड़ी ये सबसे बड़ा है, इसे 2001 में शामिल किया गया था। मन्नार की खाड़ी आपको मिलेगा तमिलनाडु में। सुंदरवन, सुंदरवन को 2001 में शामिल किया गया था, जो कि मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी आता है, नंदा देवी 2004 में इसको शामिल किया गया था, उत्तराखंड में है ये। नॉर्करेक, नॉर्करेक वर्ष 2009 में आया था, जो कि आपका मेघालय में मिलेगा। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी 2009 में शामिल किया गया था, मध्य प्रदेश का है। सिमलीपाल, सिमलीपाल आपका 2009 में ही शामिल हुआ था, जो कि उड़ीसा का है। अचानकमार अमरकंटक इसे वर्ष 2012 में शामिल किया गया था, मध्य प्रदेश का है और छत्तीसगढ़ 2 राज्यों का है ये। ग्रेट निकोबार इसे 2013 में शामिल किया गया था। ग्रेट निकोबार आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में मिलेगा। अगस्त्यमलाई इसे 2016 में शामिल किया गया था। अगस्त्यमलाई 2 राज्यों में है, तमिलनाडु और केरल में। कंचनजंगा, कंचनजंगा को भी 2018 में शामिल किया गया था, जो आपको सिक्किम में मिलेगा। और लास्ट में हो गया था आपका 12वां पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसे शामिल किया गया था अभी फ़िलहाल 2020 में यूनेस्को की धरोहर में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य और यूनेस्को में जो शामिल हुए थे वो सभी अभ्यारण्य आपके हमने राज्यवार देख लिए हैं। इसके आगे हम कल देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं, उनके बारे में फैक्ट दिए गए हैं, तो इन्हें हम कल देखेंगे। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही करेंगे।
तो सेशन कैसा लगा ये भी बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। पीडीएफ के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।